सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम इनेलो कार्यालय में बैठे हैं और हमारे साथ हैं स्वामी जसमेर जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छे। स्वामी मेरे ख्याल से 6 महीने तो आप ऑफिस की तलाश करते रहे। ऑफिस जब मिला तो उसी दिन फिर झगड़े शुरू हो गए। कंट्रोवर्सी से बचते बचाते आज आप इनेलो कार्यालय में बैठे हैं। क्या समय ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं या क्या? जब नई खोज करनी हो, नया मार्ग बनाना हो और एक आम घर में जन्म लेकर आगे बढ़ने की जब बात आती है, जनता जनार्दन के लिए कुछ करने की जब बात आती है, तो इस प्रकार से ये युगों से रोड़े अटकते आए हैं और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जब संघर्ष के मार्ग में जब चारों तरफ से अवरुद्ध खड़े हों और उस समय पर जो कोई बीच में सही न्यायिक दृष्टि से आकर सहारा दे खड़ा हो, वहीं पर आसन लगाना चाहिए। तो हमारे साथ भी वही हुआ है। हम लोग नए और हमने जो अपना कारवा बढ़ाया और पूरे हरियाणा प्रदेश को चीरते हुए जब आदमपुर में हम लोग पहुँचे तो यहाँ आकर हमारा डेरा लग गया। लोगों का दुख था, दर्द था, परेशानी थी। हाथों हाथ हमारा स्वागत किया गया और हमें कहा गया कि महाराज जी आइए, आपका स्वागत है। हम भी परेशान हैं कुलदीप बिश्नोई से, हम भी परेशान हैं एक ही परिवार से, हम भी परेशान हैं इस गढ़ों के नाम पर, इस गढ़ के नाम पर बार बार पिसते हैं, आप आइए। तो जब इतना स्वागत हुआ और हम मजबूती से यहाँ बढ़े तो फिर हमारा विरोध तो लाजमी था। हमारे साथ षड्यंत्र किया गया। आपकी बिल्ली आपको ही म्याऊं, या जिस बच्चे को आपने पाला और वो बड़ा हो गया शेर बना तो आपको ही गुर्राने लगा, ऐसा कुछ था? ये तो जो पहले से बने बनाए जो शेर अपने आप को कहते हैं, अपना इलाका कहते हैं, अपना गढ़ कहते हैं, अपना घर कहते हैं, उनको खतरा हुआ। उन्होंने ऐसी चालें चल के और लोगों का मिसयूज किया, लोगों का यूज किया, सब षड्यंत्र किया गया और हमारे को रोकने की कोशिश करी गई। ऐसे समय में अभय सिंह चौटाला जी सामने आए, खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम हैं महाराज जी के साथ, हम हैं जनता कल्याण मोर्चा के साथ। अभय सिंह जी ने कहा कि हम हैं आदमपुर की जनता के साथ, हम हैं यहाँ के विकास के साथ। तो जो भी यहाँ के विकास का पक्षधर होगा, यहाँ की जनता की समस्याओं का निदान करने वाला होगा, जो यहाँ के किसानों के साथ होगा, मजदूरों के साथ होगा, हमें भी उन्हीं के साथ होना चाहिए। इसलिए हमने इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन दिया है। मेरे ख्याल से कोइंसिडेंट ही होगा। इन 3-4 महीने में मैं आपके साथ रहा, आपने खूब कांग्रेस की बुराई करी, खूब भाजपा की बुराई करी, इनेलो की कभी बुराई नहीं हुई। आप पूछना ही भूल गए इनेलो के बारे में, आपने कभी चर्चा नहीं करी। आपको डर रहा, आप कहते रहे आप तो बीजेपी की बी टीम है, आप कभी कहते कांग्रेस की बी टीम है। इनेलो की बी टीम, इनेलो को तो आप बहुत छोटे में लेकर चल रहे थे, बड़े हल्के में लेकर चल रहे थे और हम कभी किसी की बुराई करते ही नहीं। हम तो अपने मार्ग पर जाते हैं। हम तो एक नया क्लेवर लेकर आए हैं राजनीति का। सबके साथ प्यार से, प्रेम से, सबकी भावनाओं के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कभी इनेलो की चर्चा करते और आप क्या पूछते तो मैं सही जवाब देता, मैं न्याय की जवाब देता। हम कभी ऐसा जवाब नहीं देते, आरोप हम कभी नहीं लगाते। तो और आपके सामने है, अब हम ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ हैं। हम तो न्यायिक दृष्टि से जो किसानों के साथ उसके साथ हम हैं, जो मजदूरों के साथ उसके साथ हम हैं, जो आदमपुर के साथ उसके साथ हम हैं, जो यहाँ की समस्याओं को सोल्व करना चाहता हम उसके साथ हैं। स्वामी जी अब मार्केट में जो बातें चले हैं वो कांग्रेस और भाजपा की चले है, और तीसरे चौथे की बात करा तो आम आदमी पार्टी और इनेलो की चले। जो मार्केट की बात है, आपने क्या लगा है इनेलो कहाँ है? आप बात कर रहे हैं 4 दिन पहले वाली मार्केट की। आज वाली जो मार्केट है, आप बीजेपी और कांग्रेस का पिछले 3 दिन से संयोग से जो है 4 दिन पहले वाली मार्केट की बात आप कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप दौरे पे थे जी, और आप जो है अब 3 दिन के बाद अब आप आए हैं, आपने शुरुआत करी है। अब आप जब निकलेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव घंटे दर घंटे में नीचे आ रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव, चौधरी कुड़ाराम नंबरदार का चुनाव और जनता कल्याण मोर्चे का चुनाव एक एक मिनट में ऊपर आ रहा है। उसका कारण है
देखो स्पष्ट कारण है। यह तो बात ही आपके समय वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है भी नहीं को है। हम शिक्षा लेकर आए, हर शिक्षा में नू करांगे दिल्ली हमने सुधार दी, ये भी अपने एजेंडे रख रहे हैं। इनकी क्यों बात करो आप? इनकी आम आदमी वालों का तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी का भी मेरे सामने ऑफिस है जी। यहाँ एक गाना बजता पूरा दिन, वो कहते हैं हरियाणा के लाल को केजरीवाल को एक मौका दे दो। ये हरियाणा का लाल कहाँ है? ये तो पंजाब में खड़ा होकर हरियाणा के खिलाफ जहर उगलता है। इसने पंजाब में सरकार चाहिए और कहता है हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। और मैं बड़ा हैरान हूं कि पंजाब में जब सरकार बनी तो सबसे पहला प्रस्ताव इन्होंने पारित किया कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। इससे गिरावट और क्या बात हो सकती है? मेरे से कई लोग पूछते हैं महाराज जी सतेंद्र भी हल्के का है। मैंने कहा सतेंद्र तो हमारा अपना बेटा, उसकी मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन जो केजरीवाल का गाना चलता है सतेंद्र का तो नाम भी नहीं लेता कोई। अब नीति तो केजरीवाल की है। इन्होंने तो डायलॉग भी बनाया, कोई किलायती कोई विलायती, हम आपके हिमायती। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना जी। अब ये बात तो सत्य है कि कोई विलायती कोई किलायती, लेकिन ये अपनी भूल गए ना कि भाई केजरीवाल जी तो पंजाब का है। उसने तो प्रस्ताव 2 पास किए हैं, पहला पानी के खिलाफ, दूसरा राजधानी के खिलाफ। एक पड़ोसी राज्य में इनकी सरकार बनी है, हमारी राजधानी खोस ली और पानी खोस लिया, फिर किस नाम से यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं? पंजाब का चीफ मिनिस्टर यहाँ आया किस लिए है? हद की बात, हैरानी की बात है ये। यहीं से जब मैंने सवाल पूछा स्वामी जी तो इन्होंने बोले एक बार भाजपा की सरकार थी तब भाजपा नहीं लाई, एक बार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की नहीं ली। ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते? किन से? भाजपा और कांग्रेस बड़ा सर, भाई हमने के स्पेशल पानी रोका है तो भाजपा थी तो भाजपा ने नहीं दिया, कांग्रेस भी है तो कांग्रेस में नहीं दिया। भाजपा थी, भाजपा नहीं लाई, तो आज भाजपा की पूरे भारत की फौज यहाँ खड़ी है, चुनाव हार रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का परिवार भी यहाँ, वो भी हारेंगे, दूसरे लोग भी हारेंगे। मैं तो ताज्जुब की बात है, कितने मंत्री लोग, कितनी दूसरी पार्टियों के लोग। मैं उन सारी पार्टी के लोगों से एक अपील करता हूं जो दूसरी पार्टियों के लोग किसी न किसी मजबूरी में यहाँ जिनका समर्थन है, वो सारे लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और इस चुनाव में चौधरी कूड़ा नंबरदार की मदद कर दें। ये अपना है, बीच का है, किसान है, बड़ा शरीफ आदमी है। मैं उन सारी पार्टियों से अपील कर रहा हूं जिनको किसी ना किसी मजबूरी में कुलदीप बिश्नोई के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, उन सबसे मेरी अपील है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और चौधरी कूड़ा नंबरदार की मदद कर दें। ये मदद कूड़ा नंबरदार की मदद के साथ साथ जनता की मदद होगी, आजमपुर की मदद होगी और यहाँ से हरियाणा प्रदेश का 2024 का विकास का मार्ग खुलेगा। एक सीट से क्या फर्क पड़ेगा? किसी का क्या फर्क पड़ेगा? एक सीट तो खट्टर साहब ने गढ़ा, वो दोनों का हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हिस्सा बनो, विकास होगा। तो फिर खट्टर साहब बीजेपी वाले इतना जोर क्यों लगा रहे? अगर एक सीट की बात, उनकी भी सरकार है। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल हल्के के लोगों का, एक ही परिवार की। मैं गुलामी शब्द तो यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रजातंत्र आदमपुर ने तो देखा ही नहीं है। लोकतंत्र होता क्या है वो आदमपुर पर लागू नहीं हो रहा है। और आज सारे भाजपा के लोग फिर से जोर लगाए हुए हैं भाई प्रजातंत्र के माध्यम से आपका प्रतिनिधि नहीं बदलना चाहिए। हद की बात है, कमाल की बात है, क्यों नहीं बदलना चाहिए? या फिर भाजपा इस प्रकार का कोई बयान जारी कर दे कि भाई एक ही आदमी जीतेगा, एक ही आदमी जीतना चाहिए, एक ही चुनाव लड़ेगा, एक ही लड़ना चाहिए, किसी और का कोई हक अधिकार नहीं है क्या? इसको प्रजातंत्र नहीं कहते हैं। हमारा मानना यह है कि कोई अच्छा कार्य ना करे तो फिर उसको बदल दो। अभी मैं पिछले गांव में गया हूं, खैरमपुर गांव के अंदर मैं बैठा हुआ था, एक प्रदर्शन धरना लगा हुआ 55 दिनों से लगा है। अभी आज की बात है, मैं गया हूं, मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 4 टीचर हमने गांव ने अपना पैसा इकट्ठा करके हमने दिया हुआ है। बताइए, अपना पैसा इकट्ठा कर। अच्छा जी। हाँ, 4 टीचर अभी की बात है, वो अपना पैसा इकट्ठा करके स्कूल में लगाए हुए हैं। ये विकास है क्या? पत्रकार पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा विकास बोलेगा, लेकिन विकास वहां बोल रहा है। अभी आप देखिए जाकर
4 टीचर खैरमपुर गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके स्कूल में सरकारी में लगाए हुए हैं। हद की बात है, कमाल की बात है। बताइए कैसा विकास है ये? 3 महीने पहले मैं आपके आश्रम में था, आपके घर पे। मैं आपसे कह भी रहा था भाई आपकी पार्टी इतना ग्रो अप कर गई उन 2 महीनों में, तब 2 महीने ही हुए थे। हाँ, 2 महीने कि आम आदमी पार्टी से आप आगे बढ़ चुके एक सर्वे के हिसाब से। हाँ, उतने लोग आपके ऑफिस में आ जा रहे थे जितने यहाँ पे भी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सत्य इस आम आदमी पार्टी के ऑफिस में तो अब अकेले भी लड़ते तो भी इससे भारी पड़ते। आज इनेलो के साथ हैं, कितनी वोट आ जाऊंगी कोडाराम जी? कूड़ा नंबरदार जी, अभी ये चमत्कार होने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अतिशोक्ति नहीं है। कुलदीप को लोग हराना चाहते हैं। अब उसके बाद आदमपुर की एक ही तो शर्त थी, 52 गांव की पंचायत हुई थी और सबने कहा था कि हम कुलदीप से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में हम किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बिठाना चाहते। कितनी बड़ी बात है भाई ये। आप कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ जाइए, आप ऑफिस के बाहर जाइए, आप टोटली तमाम बाहर की गाड़ियां, बाहर के लोग, बाहर के नेता और बाहर का ही प्रत्याशी। आदमपुर का तो कुछ बचा ही नहीं ना। आदमपुर के लोगों ने 52 गांव ने पंचायत करी और कांग्रेस से टिकट मांगी। चौधरी कूड़ा नंबरदार की तो टिकट मांगी, साफ बात है। अब कईयों ने कहा कि कूड़ा नंबरदार भी पार्टी बदल गए, ऐसा नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आदमपुर की जनता का मान सम्मान रखा है, आदमपुर की जनता की आवाज को सुना है, गांव की देहात की किसानों की लाज को रखा है और तुरंत कहा कि भाई अगर कांग्रेस आदमपुर का व्यक्ति नहीं देना चाहते तो हमें दो, हम लड़ाएंगे। बाजी लगा दी। ये समझने की बात है। केवल माहौल बनाया जा रहा था कि जनता कुलदीप को हरा रही है, उसके बदले में कांग्रेस का आदमी बनेगा। क्यों बनेगा कांग्रेस का? बाहर का, इसलिए दोबारा से बनेगा बाहर का। अरे बाहर का तो एक ही काफी है, यहाँ का होते हुए बाहर का माना जा रहा है कुलदीप। क्यों? क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद ना कभी मिलता है, ना जुलता है, ना घर का पता है, कुछ भी तो नहीं पता है। इसलिए लोग दुखी और परेशान हैं। अपने बीच का अपना सामाजिक किसान घर का कूड़ा नंबरदार को 1 नंबर पर लोग लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का जो एक ड्रामा बनाया गया था वो फूट गया है। आप जाइए, आप जाकर देखिए, सारे गांव के लोग एक तरफा आ गए। इसलिए हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग इस बात को जान गए, समझ गए, अब बाहर ही नहीं चलेगा। अगर या फिर कोई पार्टी बयान दे कि भाई आदमपुर कुलदीप को तो हरा दे लेकिन बाहर के व्यक्ति को बना दे, इसलिए कांग्रेस तो यहाँ धराशायी हो गई है। हुड्डा साहब दोनों बाबू बेटा पूरा ताकत लगा रहे थे, यूं तो लगा धराशायी हो गई। नहीं, ताकत की बात नहीं। हम हुड्डा साहब के और दीपेंद्र जी के सम्मान के खिलाफ बात भी दे रहे हो आप उनके। हाँ, तो फिर वो तो मैं उनके सम्मान के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। हमारी पूरी पार्टी सभी नेताओं का बड़ा सम्मान करती है, लेकिन भाई ये चुनाव जो है चौधरी कूड़ाराम नंबरदार जीत रहे हैं और उसका कारण मैं सबसे से बता रहा हूँ। कितनी वोट आ जाऊँ? क्योंकि मार्केट में बातें चले अभी 60 से 65 हज़ार बिश्नोई साहब लेंगे, 40 से 45 हज़ार जेपी साहब लेंगे, बाकी 10-15 में तो ये दोनों पार्टी निपट जाऊंगी। आपके समीकरण क्या है? 6 तारीख को मैं आपके आगे ये माइक हटा के बताओ। हद की बात है जी। कुलदीप बिश्नोई पीछे 63 हज़ार वोट ली थी ना जी। आप 65 की बात कर रहे हो। आप कितनी जुआर हो? अरे कमाल है। मैंने को वो चुनाव हार रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। वो चुनाव हार रहा है, इस बात को आप माने, जाने, समझें। और रही बात जेपी की, अरे चारों तरफ आवाजें लग रही हैं। उसने पीछे कब का मुझे तो मालूम नहीं। आंकड़े वोट बता दीजिए कूड़ाराम साहब की कितनी आ जाएंगी? ना 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 ना, नहीं, जनता को कभी भी तोलना नहीं चाहिए। किसकी हिम्मत है जो जनता को पकड़ेगा? डिप्लोमेट नहीं। हम तो ये कहेंगे कि सारे आदमपुर की जनता से प्रार्थना है, इतिहास बनाओ और इतनी वोटिंग करो कि कूड़ा नंबरदार जी अकेले आदिम रह जाएं और ये सारे आदिम रह जाएं। इतिहास तो तभी बनेगा। अपने बीच का व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, किसान का व्यक्ति, घर का व्यक्ति है। इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाओ, हमारे तो प्रार्थना है, तब ये सारे बड़े बड़े धराशायी हो जाएंगे। कोई सरकार के बल पे, कोई लठ के बल पे, कोई पैसे के बल पे, कोई जाति के बल पे, कोई क्षेत्र के बल पे, सब ड्रामा बना दिया। जनता को बनाना है भाई। आप जनता की वोट कैसे बांधेंगे? इतनी वोट मिलेंगी, क्यों मिलेंगी इतनी? और ज्यादा मिलनी चाहिए, और बढ़नी चाहिए। और आप ये देखना चमत्कार होगा इस बार। अरे गया बीजेपी कांग्रेस का जमाना तो नीचे आ गया है, और नया क्या हो सकता है? नया यही होगा
जब जनता की बात नहीं सुनी गई, एक ही तो बात तो कही थी, भाई हमारे हल्के का दे दो। हाथ जोड़ के हल्के के लोगों ने प्रार्थना करी कि हमारे हल्के का आदमी दे दो। अब इंडियन नेशनल लोकदल ने हल्के का आदमी दे दिया और जनता कल्याण मोर्चा ने समर्थन दे दिया और आदमपुर की जनता ने प्यार प्रेम बना लिया, उसको आशीर्वाद दे दिया। अब कूड़ा नंबरदार जी ही चुनाव जीतेंगे, ये इतिहास बनेगा। आखिरी सवाल है, बताइए। आखिरी सवाल, सिर्फ ऑप्शन ए या बी, उसमें कोई किंतु फिरंतु नहीं, सिर्फ ऑप्शन ना मैं सीधा दूंगा। दो पार्टियों में से पहले मजबूत कौन सी थी, जेकेएम ए या इनेलो बी? इंडियन नेशनल लोकदल और जनता कल्याण मोर्चा दोनों की नीतियां जनता के लिए सर्वोपरि हैं, दोनों की जनता की भलाई के लिए करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए दोनों का मेल और मिलाप है और दोनों साथ बढ़कर इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। 1 और 1 2 या 1 और 1 11? 1 और 1 11। 1 और 1 11। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो जी बोल दो। मैं ये बात कर रहा हूँ जी, मार जी जी बैठ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ जी, बता दो बस। ये 30 सेकंड में छोटी बात। आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, कूड़ा राम ने सोता था इस पार, इतने में ही चेतक पर ले पार। वेरी गुड। तो भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।